सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के जो क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है, उसे लेकर आज सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा और राजनीतिक संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। और अगर आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर सभी दुकानें लगभग बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि वाहनों को चलने दिया जा रहा है, जो लोकल वाहन है वो चल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल है, कॉलेज है, उसे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर जितने भी जो छोटे बच्चों का स्कूल है उसे बंद कर दिया गया है, और उसे लेकर जो है तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से दुकानें बंद की गई है, साथ ही साथ जो है सो जो गाड़ियों का आवाजान है, जो ये चूँकि मेन रोड है और यहाँ हमेशा दिन भर जाम लगा रहता था, आज देख सकते हैं किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। लोगों की जो संख्या है वो कम निकली है। ऑफिस कॉलेज बंद है। साथ ही साथ कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो मेन रोड पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखा है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। कौन कहा कि क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है? संविधान को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको गोलमेज सम्मेलन को समझना होगा। अगर संविधान को समझना और आरक्षण को समझना है तो उसके बाद पूना पैक्ट को समझना होगा। पूना पैक्ट 1932 को समझना होगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 को समझना होगा। उसके बाद अधीनस्थ सरकार जो 3 आज़ादी के पहले की थी उसको समझना होगा। फिर संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के पश्चात जो आरक्षण को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत जो आरक्षण का अधिकार, नियोजन का अधिकार 16 के तहत दिया गया रहा, अस्पृश्यता में निषेध का अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है, उसको समझना होगा। अब मुद्दा कहाँ उठता है? मुद्दा ये उठता है, सब कहते हैं कि इसमें क्रीमी लेयर की बातें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 46 के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है, राज्य को ये आदेश दिया गया है कि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, उसके आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण के लिए आप बाध्य हैं, आपको कार्य करना चाहिए। आज आज़ादी के 77-78 वर्ष पूरी हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस आर्टिकल को पूरी तरह से निष्क्रिय किया गया है। आज उस आर्टिकल पर अगर कार्य किया जाता, जितने भी सरकारें आई हैं अब तक, चाहे वो केंद्र में हो या चाहे राज्य में हो, अगर उस सरकारों के द्वारा उस आर्टिकल पे ध्यान दिया जाता और उसमें काम किया जाता तो आज ये जो हम लोग संवाद कर रहे हैं उस संवाद का विषय ही नहीं होता। अब ये मुद्दा आया कहाँ से? ये मुद्दा आया है आर्टिकल 341 के तहत। आर्टिकल 341 ये कहता है कि आरक्षण में जो उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा निकाला या घुसाया जाएगा, और उसके अलावा विधायिका के द्वारा अर्थात लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास करने के बाद, राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा करने के बाद, राज्यपाल के अनुशंसा करने के बाद वो शामिल होती है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं में, किसी भी प्रक्रियाओं में ये नहीं कहा गया है कि इसमें आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाएगा। आप कहीं भी संविधान में देख लीजिए, संविधान में आरक्षण जो है समानता का अधिकार के तहत दिया गया है, शैक्षणिक के अधिकार के तहत दिया गया है, वो अस्पृश्यता को हटाने के लिए अधिकार के लिए दिया गया है, लेकिन आर्थिक वर्ड कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको माननीय आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 142 के शक्ति के तहत इसमें ये कहा गया है कि राज्य अपने तहत, संविधान में अपने तहत लोगों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ही मालूम है आर्टिकल 368 में ये साफ कहा गया है कि संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो केवल और केवल विधायिका को है, और उसको लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को। हाँ, उसमें पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को है। लेकिन हमारा ये मांग है कि क्या हमारा जो आरक्षण प्राप्त था वो आरक्षण आर्थिक था? नहीं। आज भी अगर कोई भी किसी भी जाति का हो, ऐसी जाति में अगर वो IAS हो, IPS हो, राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता हो, राष्ट्रपति तक हो, यदि राष्ट्रपति भी बनाया जाता तो उसे कहा जाता है कि वो दलित समाज से आते हैं। तो जब आप उस समाज को पूरी तरह से बांट ही दिए हैं और जब आप उस समाज को एक दलित समाज के रूप में डाल ही दिए हैं, तो आरक्षण को आप एक तरह से खत्म कर सकते हैं। अब जाति को खत्म कर दीजिए पूरे भारत देश में, हम आरक्षण खत्म करने का स्वागत करेंगे। आप पूरी तरह से जाति खत्म कर दीजिए, सभी को एक समान रहेंगे, सभी का जो आपका जितने भी टाइटल है उसको भारतीय टाइटल कर दीजिए, उसको एक टाइटल में कर दीजिए। और उसको भी एक और अच्छी बात बताते हैं, आर्थिक रूप से आप एक काम कीजिए, जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों का संपत्ति को पहले जब्त कर लीजिए और उसके बाद सबको इक्वल कर दीजिए और आरक्षण को खत्म कर दीजिए। आरक्षण कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी किया जाएगा। लेकिन जब तक, मैं किसी का ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप
जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जाति को आप खत्म कर दीजिए, आरक्षण आपके हाथ की चीज़ है। आज के बंद से क्या कुछ निकला है? आज के बंद से बहुत हम लोग सकारात्मक रूप से हैं कि सरकार के द्वारा ये पूरी तरह से गठबंधन के द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है सामाजिक संगठनों का, और पूरे भारत में एक सकारात्मक पहल की गई है। लोग देखिए, कोई यहाँ बंद कराने नहीं आया है, कहीं पर भी कोई किसी तरह का बंद नहीं हुआ है, लेकिन लोग अपने से स्वेच्छा से बंद का समर्थन किए हैं और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये उनका हक और अधिकार है। वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो शुरू से लड़ रहे हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से वो पीड़ित है वो वर्ग। उस वर्गों के समर्थन में देखिए ये पूरा रांची अपने आप बंद के लिए निकला हुआ है और किसी को कुछ नहीं कहा गया है। सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से। मैं संतोष रजक, शेड्यूल कास्ट का एक कार्यकर्ता के रूप में, मेंबर के रूप में, साथ ही में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में का वर्गिक इकोनॉमिक्स पर नहीं दिया, आर्थिक पर नहीं दिया है, बल्कि वो सामाजिक असमानता, गैर बराबरी पर आरक्षण मिला है। ये आरक्षण कोई आर्टिकल 341 को ठीक से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा, आर्टिकल 342 के माध्यम से इन्होंने काम बदल दिया। इसलिए पूरी जनमानस में आज ये विरोध हुआ है। हम चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो और तमाम सामाजिक संगठन जो सामाजिक में शांति और बढ़ावा चाहते हैं, हम तो कहना ही चाहते हैं कि हम 50 जातीय गणना करा लो। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जनता का जितना, जिसका हिस्सा है, जिस जाति का जितना हिस्सा है उसको आप दे दो। लेकिन आप वो काम करना नहीं है, क्रीमी लेयर करेंगे। अभी आपको ताजुब होगा कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी 45 को IAS IPS ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक को बिना कमीशन के, बिना एग्जाम के बनाने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि इतना लोग जब क्या कर रहे हैं, इतना लोग जो बेईमानी के कगार पर हैं, जो पूंजीपति के लोग हैं, मड़वारी क्लास के लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो IAS IPS बनेगा। तो जिसका बेटा दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, जिसका बेटा खेत बंदी रह के तैयारी कर रहा है, उनका क्या फ्यूचर होगा? इसीलिए आज भारत बंद तमाम साथियों ने मिलजुल के हम लोग भारत बंद किए हैं। और शांति भारत, ये बुद्ध का धरती है, बुद्ध की तरह से आंदोलन हो रहा है। जो समझ रहे हैं, जो हमारे दुकानदार साथी तमाम लोग पत्रिका तो आज बंद रखा है और अभी कुछ ही देर में सारे लोग पहुंचने वाले हैं, तो हम पूरा विस्तार से बताएंगे। यही बात मुझे कहना था आपको, और आपके माध्यम से मीडिया के तमाम सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। इस बंदी को आप सफल बनाने में सहयोग करें। परिचय एक बार बता दीजिए। हम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के चेयरमैन हैं और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक हैं। जो बैनर लगा है बाहर में, उसके हम भारत सरकार के सचेतक हैं।